हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में और उनके टेक्निकल और फंडामेंटल एस्पेक्ट जानने की कोशिश करेंगे। इसमें जो स्टॉक मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है ये है पीएनबी हाउसिंग। तो स्टॉक के सहारे हम कुछ प्राइस एक्शन टर्म्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब चीज़ें देखेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पीएनबी हाउसिंग अभी ट्रेड कर रहा है 723 के प्राइस पर। इसमें हम देखेंगे जो इसने रिसेंट हाई बनाया है 914 का, एक आने वाले समय के लिए एक रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। 915 से स्टॉक में एक करेक्शन यहाँ पर देखा गया है और ये अभी क्लोजिंग 723 पर दे रखी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। आज की कैंडल की बात करें तो आप देखेंगे मॉर्निंग टाइम पर स्टॉक ये लगभग 748 तक का इसने हाई बनाया। उसके बाद ऊपर साइड से सेलिंग यहाँ पे प्रेशर दिखाई दिया और 723 पर इसने क्लोजिंग दे रखी है। नीचे साइड की बात करें तो जो एक सपोर्ट लेवल हमें इसमें दिख रहा है चार्ट में, यदि हम ड्रॉ करें तो ये वाला जो प्राइस बैंड है जो 700 के आसपास है, 10 रुपये ऊपर और 10 रुपये नीचे के आसपास, यहाँ से ये स्टॉक कई बार रिवर्स हुआ है। तो जब दो या दो से अधिक बार जब हम देखते हैं कोई प्राइस कहीं से रिजेक्ट हो रहा है तो एक लेबल की तरह हमारे लिए काम करता है। तो नीचे साइड में एक सपोर्ट की तरह ये एरिया हम मान सकते हैं। यहाँ पर इसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी वॉलेटाइल उस दिन रहा है मार्केट, किसी रीज़न से रहा होगा ये। और यहाँ पर आप फिर देखेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में एक बेयरिश कैंडल बनी जो सपोर्ट लेवल के आसपास बनी और आज यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ मार्केट, ये स्टॉक गैप अप ओपन हुआ और 3% की क्लोजिंग इसने दे रखी है। और ट्रेंड स्टॉक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में जो स्टॉक हम सेलेक्ट करते हैं उनका जो ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए या फिर रेंज में होना चाहिए। तो इस स्टॉक का जो ट्रेंड है हमें अप ट्रेंड में नज़र आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में। तो अप ट्रेंड में हमने ये देखा स्टॉक है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसके हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किए। अब देखते हैं कंपनी के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, फंडामेंटल्स किस तरह से इसके यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्क्रीनर.इन की वेबसाइट है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर कई सारे डेटा पॉइंट आपको मिल जाते हैं। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है ये है लोन का, नॉन हाउसिंग लोन्स देती है और हाउसिंग लोन भी देती है, प्रॉपर्टी लोन्स, नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लोन्स। और पीएनबी बैंक की एक ब्रांच है ये। बाकी इसके बारे में देखते हैं, इसका जो मार्केट कैप है 18,799 करोड़ का है। तो काफ़ी छोटी कंपनी नहीं है। इसका जो हाई और लो है 914 इसका हाई है और जो हमने अभी चार्ट पे भी देखा था, और 383 इसका लो है रिसेंट। स्टॉक का जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 13.8। जब हम किसी स्टॉक के पी रेशियो की बात करते हैं तो हमें उसको इंडस्ट्री के पी रेशियो से कंपेयर करना चाहिए। तो जो इंडस्ट्री का इसका पी रेशियो है 17.1। तो हम यही मान सकते हैं कि जो इंडस्ट्री का पी रेशियो है इससे जो इस स्टॉक यानी पीएनबी हाउसिंग का जो पी रेशियो है ये थोड़ा सा बेटर है, ठीक है, सस्ता आप बोल सकते हैं, जैसे टर्म से बोलने की प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका बेटर है कंपेयरिंग टू इंडस्ट्री पी। और यहाँ पर आप देखेंगे जो रिटर्न्स हैं लास्ट 1 ईयर में इसने लगभग 50% का रिटर्न दिया है और प्रोमोटर की जो होल्डिंग है स्टॉक में 28% तक की है। फ्री कैश फ्लो, ये फ्री कैश फ्लो वो पैसा होता है जो कंपनी डिविडेंड देने के लिए, अपने डिबेटर को देने के लिए और इंटरेस्ट देने के लिए यूज़ में लाती है। ये इसका नेगेटिव है, यानी इसके पास जो फ्री कैश फ्लो है ये नहीं है, माइनस में है ये। एफ की जो होल्डिंग है 24.7% है। डी की जो होल्डिंग है 7.86%। और इसमें आप देखेंगे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी ठीक ठाक यहाँ पे होल्डिंग आपको नज़र आ रही है। प्रोमोटर की होल्डिंग के आसपास ही लगभग एफ की होल्डिंग भी है। और बाकी डेट काफ़ी अच्छा है, इसमें लगभग 53,000 करोड़ का डेट है कंपनी में, बहुत ज़्यादा डेट है। करंट रेशियो 2.49 है। करंट रेशियो यदि आपको नहीं पता तो करंट रेशियो का मतलब होता है जो एसेट्स हैं टोटल और जो लाइबिलिटीज़ हैं कंपनी की उनका एक रेशियो होता है। और ये यदि पॉजिटिव होता है तो ये कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। यानी पॉजिटिव होने का मतलब है, जैसे यहाँ पे +2.49 है तो यानी जो इसके एसेट्स हैं ये लाइबिलिटीज से काफ़ी ज़्यादा है, यानी 2.49 टाइम्स यहाँ पर है। इस तरीके आप इसको देख सकते हैं। सेल ग्रोथ इसकी 8.95% है
जबकि प्रॉफिट ग्रोथ की आप बात करेंगे, जो सेल ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं फंडामेंटल में। प्रॉफिट इसका काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, 44.9% है, जबकि सेल ग्रोथ इसकी थोड़ा कम यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस तरीके से हम और भी एस्पेक्ट देख सकते हैं। फिलहाल इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं इस स्टॉक के लिए। अगला जो यहाँ पे एक स्टॉक पिक किया मैंने, इसका नाम है वरांडा लर्निंग सॉल्यूशन लिमिटेड। ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 237.80 पर। इसके कुछ टेक्निकल एंड फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हम यहाँ पे देखेंगे। 237.80 की क्लोजिंग है। इसका जो रिसेंट हाई है, इस पर हम मार्किंग करते हैं, ये लगभग है 337 के आसपास। तो ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह हो गया। और नीचे वाला जो लेवल हमको दिख रहा है, जो हम एज सपोर्ट ले रहे हैं, ये थोड़ा पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस की तरह दिखेगा। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। लास्ट 2 वीक्स करीब में यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेते हुए एक मूवमेंट दिखा रहा है ऊपर साइड को। वॉल्यूम में भी लास्ट 2-3 दिनों में ठीक ठाक यहाँ पे मूवमेंट नजर आ रहा है। तो टेक्निकली देखिए, प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर हमने मार्क किए हैं। और इसके थोड़ा और पीछे चलते हैं हिस्ट्री में, तो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है ये। 2018 के आई थिंक ये लिस्ट हुई है 2000, यहाँ पे दिखा रहा है 22 के आसपास से चार्ट इसका दिख रहा है। तो जो इसका प्राइस बैंड है, लगभग जो लोअर बैंड है उसके आसपास ही ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। लोअर बैंड लगभग 160, जो इसका ऑल टाइम लो है ये लगभग 161 के आसपास है। और जो हाई है, लगभग ऑल टाइम हाई है इसका, ये 379 के आसपास है। तो टेक्निकली जो हमें दिख रहा है चार्ट में, ये स्टॉक करेक्शन के बाद हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में जो डिफरेंस है, इसकी बात करें तो लगभग बन रहा है 40% का जो करेक्शन इसमें अभी आ चुका है। कंपनी के बिजनेस के बारे में हम देखें तो इसी वेबसाइट में हम देखते हैं, वरुण द लर्निंग सॉल्यूशन लिमिटेड। 1645 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और इसका जो हाई और लो की मैं बात कर रहा था, 337 इसका हाई है और 155 लो पर है, और अभी ट्रेड कर रहा है 238 के आसपास। इसमें आप देखेंगे जो इसके रिटर्न्स हैं लास्ट 1 ईयर में लगभग 20% हैं। और इसमें जो प्रोमोटर की होल्डिंग है 53 है, तो ठीक ठाक यहाँ पर होल्डिंग नजर आ रही है। फ्री कैश फ्लो इस कंपनी के पास नेगेटिव है, जैसे पिछली कंपनी में हमने देखा था। ये कोई अच्छी बात नहीं है। पॉजिटिव कैश फ्लो एक पॉजिटिव साइन होता है, नेगेटिव कैश फ्लो एक अच्छी बात नहीं होती कंपनी के लिए। FI होल्डिंग 2% है इसमें, यानी इंस्टीट्यूशन की भी इसमें प्रेजेंस है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है 0.18% की है। इसमें आप देखेंगे डेट 454 करोड़ का है। और करंट रेशियो इसमें देखिए, ये लगभग 1 से नीचे है। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि जो लाइबिलिटीज़ हैं इसके पास, जो एसेट्स हैं उनसे ज़्यादा यहाँ पर क्लियर दिख रही है हमें। यदि यहाँ पर एसेट ज़्यादा होंगे तो 1 से ज़्यादा यानी पॉजिटिव में होगा आपका करंट रेशियो। सेल ग्रोथ आप देख सकते हैं 116% है, काफ़ी अच्छी है सेल ग्रोथ। लेकिन जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये नेगेटिव में है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, सेल काफ़ी अच्छी हो रही है इसकी, लेकिन जो प्रॉफिट है ये जनरेट नहीं कर पा रही कंपनी। तो कहीं ना कहीं इसके जो एक्सपेंसेस हैं या उस पर, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अच्छी सेल होने के बावजूद भी यानी कंपनी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है। कंपनी क्या काम करती है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये एक एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करती है, ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती है, कई सब तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करती है कंपनी। ज़्यादा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। जैसे कई पब्लिक सर्विस कमीशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवे, IAS और CA, इस तरह के एग्जाम, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करवाती है ये। कई सारे लगभग स्टेट्स में इसकी प्रेजेंस है। इसके जो 2000 लगभग 18 स्टेट में इसके प्रेजेंस है। टोटल जो ऑफर्ड कोर्स है 100+ है। तो बेसिकली ये एडुटेक कंपनी है, एजुकेशन से रिलेटेड है। और इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करें, कनाडा, USA और UK में भी इसकी प्रेजेंस है कंपनी की। तो आपने देखा इस कंपनी में फंडामेंटली क्या ये कह रहा है, कुछ बेसिक्स हमने जो देखे, जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं। और साथ ही साथ हमने टेक्निकली भी देखा कि कहाँ पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो इससे आपको दोनों तरह का एक आइडिया मिल जाता है कि स्टॉक क्या है, कंपनी क्या है, और प्राइस क्या कह रहा है इसका, और फंडामेंटल क्या कह रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें ईजी होता है चीज़ों को समझने के लिए। अब बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल से, जिनने अच्छा यहाँ पे मूवमेंट दिया है। ये देखिए KPR मिल लिमिटेड, ये भी स्टॉक सपोर्ट लेवल से यहाँ पर अच्छा मूव करके दिखाया इसने। इससे पहले भी यहाँ से मूव किया था और भी रिसेंटली यहाँ से ठीक ठाक ये मूव कर रहा है।
और कुछ और स्टॉक यहाँ पर हम देखते हैं। ये स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा का। इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवमेंट रिसेंटली, जो लास्ट आप देखेंगे 15 फरवरी से इसमें काफ़ी अच्छी मूव आए हैं। 769 से ये स्टॉक अभी 927 तक यहाँ पर मूव कर चुका है। डाटा पैटर्न इंडिया, इस स्टॉक में भी आप देखेंगे सपोर्ट लेवल से स्टॉक काफ़ी अच्छा यहाँ पर मूव करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपने देखा होगा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न एक बना था, उसके बाद से इसमें जबरदस्त यहाँ पर तेजी दिखाई दी है। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज का स्टॉक है ये। इसमें भी आज के जो ट्रेडिंग सेशन में 10.67% का मूवमेंट यहाँ पर देखा गया। कल की ट्रेडिंग सेशन में 6.59% का यहाँ पर मूवमेंट देखा गया। तो यहाँ पर जो भी स्टॉक डिस्कस किए गए हैं इनमें कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, केवल लर्निंग पर्पज के लिए यहाँ पर स्टॉक बताया गया। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।